Good morning, students. Standard 8, textbook page number 134, 8.3 exercise, question number 5. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. वासुदेव 60,000 रुपीज़ 12% इंटरेस्ट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर रहा है. वॉट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो इंटरेस्ट आफ्टर द 6 months, 6 month के बाद इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले काउंट कर लेते हैं. तो 60,000 रुपीज़ और 6 month के बाद हम काउंट करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 divided 2 और n इज इक्वल टू 1. अमाउंट के फॉर्मूला लिखेंगे, हमेशा ये फॉर्मूला आपको लिखना है. और यहाँ पे इंटरेस्ट आफ्टर 6 month कंपाउंडेड काउंट करना है, इसीलिए 12/2 है. और आफ्टर 6 month 1 टर्म का ही काउंट करना है, इसलिए n इज इक्वल टू 1 है. यहाँ पे वैल्यू आप रखेंगे उसकी 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6/100 रेज टू 1 और कैलकुलेशन करेंगे. आंसर इज 600 मल्टीप्लाई 106. अमाउंट इज रुपीज़ 63,600 ही गेट आफ्टर द 6 month. अभी नेक्स्ट है आफ्टर 1 year. 1 year के बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी? तो 1 year के बाद उसका अमाउंट जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, 6 month में कंपाउंड हो रहा है इसीलिए. पर यहाँ पे टर्म 1 year है, मीन्स n रेज टू 2. यहाँ पे n रेज टू 1, n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है. पर ये 1 year है इसलिए. देखो बाकी सब सेम है, तो आपकी जो आंसर आएगी यहाँ पे n रेज टू n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे. यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई 106, ये तो आपका आंसर आएगा ही, उसके सिवा मल्टीप्लाई 10x/100. तो आंसर ही 67,416. पर ये जो आंसर है उसके अंदर आप मल्टीप्लाई 106/100 एक ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि ये 2 year है. तो आफ्टर 1 year ही गेट दिस अमाउंट. और ये आपका स्टेटमेंट लिखेंगे. आंसर, द वासुदेवन विल गेट रुपीज़ डैश आफ्टर 6 month एंड रुपीज़ डैश आफ्टर 1 year. क्वेश्चन नंबर 6. Arif took a loan rupees 80,000 from a bank. The rate of interest is 10% per annum. Find the difference in the amount he would paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and if the interest is compounded half yearly. देखो आरिफ 80,000 रुपीज़ ले रहा है 10% एनम के लिए 1.5 year के लिए, तो वो पहले अपने आप कैलकुलेशन करेगा कि देखो मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट 1 year के बाद ले रहा हूँ तो मुझे कितना अमाउंट के पे करना पड़ेगा. मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट हाफ ईयर के बाद ले रहा हूँ तो मैं कितना इंटरेस्ट पे करूँगा. तो ये जो कैलकुलेशन है आपको दिखा रहा है. पहला है कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एन्यूअली. बट तो 80,000 रुपीज़ प्रिंसिपल 10% और ये 1.5 year एन्यूअली पूरे साल का है. मीन्स यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 1 लेंगे, फिर ये आपकी जो अमाउंट मिलेगी उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. देखो 1.5 year जहाँ पे आ रहा है तो हमेशा याद रखो. तो फॉर द फर्स्ट ईयर ये आपकी फॉर्मूला बन गई. 80,000 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू 1, तो 110/100 11/88,000 आपका आंसर है अमाउंट आफ्टर 1 year ही गेटिंग. अभी नाउ कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. ये सिर्फ 1 year का मिल गया, अभी 6 month का बाकी है. तो ये प्रिंसिपल लेके आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे रेट 10% है और 1/2 year 6/12. ये खास याद रखना, यहाँ पे 6 month ऐसा नहीं लिखना है, 6 month लिखो 6/12 लिखेंगे या 1/2 लिखेंगे. पर ये मिस्टेक चिल्ड्रन करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी याद रखो ये 1.5 year है. फर्स्ट ईयर का कंपाउंडेड, उसकी जो अमाउंट आई वो नेक्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट की वो प्रिंसिपल बन जाएगी. और वो प्रिंसिपल और ये टर्म आप यहाँ पे 1/2 year काउंट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑफ 6 month इज रुपीज़ 4,400. दस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. मीन उसको 1.5 year के बाद कितना रुपया देना पड़ेगा
हाउ मच ही शुड रिटर्न। तो ये प्रिंसिपल ये 1 ईयर के आफ्टर, और इसके अंदर ये सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट काटेंगे हाफ ईयर का। तो 92,400 रुपीज़ आरिफ हैज़ टू पे आफ्टर द 1.5 ईयर। ओके, इज इट क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एन्यूअली था तो उसका ये आया। अभी कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली काउंट करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और यहाँ पे टर्म हाफ ईयरली है, 6 मंथ का, मीन्स 3 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे याद करेंगे। देखो एन्यूअली है तो आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर पहले 1 ईयर का फिर हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। अब जब 1.5 ईयर हाफ ईयरली आपका कैलकुलेशन काउंट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बन जाएगा और n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 लेके आप कैलकुलेशन कर रहे हो। देखो यहाँ पे कोई रिड्यूस फॉर्म करना चाहता है 105/100 का तो वो कर सकता है। 21 5 जा 20 5 जा, तो 21/20 लेके भी आप करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो 21/20 3 टाइम्स लेके। यहाँ पे ये 0 0 हम कैंसिल करेंगे। अब देखिए हमारे पास 8 105 3 टाइम्स है और नीचे 100, तो 8 का मैंने फैक्टराइजेशन किया, 4 2 जा 105, 21 5 जा 21 5 जा, और एक 105 को ऐसे ही रखा है। और नीचे 100 का पार्ट है 5 5 जा 25, 4 जा 100, और ये कैंसलेशन करने के बाद आई हैव गेटिंग दिस 92,610 रुपीज़। आंसर आपका मिल गया। ये पूरा 1.5 ईयर का ही उसका आंसर आ गया है 92,610। Thus according to the half yearly compound interest आरिफ हैज़ टू पे। देखो यहाँ पे कितना था 92,400 और यहाँ पे 92,000। 6 मंथ के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है तो आपकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो हाउ मच डिफरेंस यू हैव टू पे, ₹92,000 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹210 he has to difference between half yearly or annually. Okay, over. Okay, question number 7. Maria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at the 5% annum compounded annually. देखो इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ उसको इन्वेस्ट करना है 5% से, और कैसे, कंपाउंड एन्यूअली। द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर काउंट करना है। थर्ड ईयर की अमाउंट नहीं पूछिए, सिर्फ इंटरेस्ट। तो हम फाइंड आउट करते हैं द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के बाद कितना है उसको, तो ये प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 ईयर्स है, मीन्स सेकेंड ईयर के बाद मीन्स 2 ईयर्स यानी n/2, n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100। यहाँ पे भी आप रिड्यूस फॉर्म कर सकते हो, 21 5 जा 20 5 जा करके 21/20 लेके भी आप करेंगे तो भी आंसर ही सेम। देखिए यहाँ पे 8 का पार्ट 4 2 जा 21 5 जा, ये 105, और ये 10 जो बचा है उसका पार्ट मैंने बनाया है 5 2 जा। 84 multiply 105, आंसर इज 8,820। Thus amount credited against Maria's name at the end of the second year is ₹8,820। बराबर 8,000 लिया था, इतना उसको सेकेंड ईयर के बाद देना पड़ेगा। अभी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट आपको काउंट करना है। तो क्या करेंगे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट के लिए ये आपके प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लगाएंगे। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर का, पर अमाउंट यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये इस तरह से आप माइनस करेंगे PRT/100 फॉर्मूला, प्रिंसिपल 8820, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 एंड टर्म इज इक्वल टू 1। थर्ड ईयर सिर्फ एक ही साल का करना है, इसीलिए यहाँ पे एक ही साल का आपका पूछा है। तो ये आपको आंसर आएगा कैंसलेशन करने के बाद इस तरह से ₹404.41। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹441।
यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा के भी आप 3 करके भी कर सकते हो, पर फिर आपको जो आंसर आएगा वो अमाउंट आएगा। अमाउंट में से ये 8820 जो प्रिंसिपल है वो माइनस करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला से भी ये सम हो सकता है, पर वहाँ पे 2 स्टेप्स आपको करना पड़ेगा कि अमाउंट माइनस ये प्रिंसिपल, तो आपको आंसर 441 रुपीज़ आएगा। और यहाँ पे एक ही स्टेप में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मांगा है, अमाउंट नहीं मांगी है, सो आई विल सिलेक्ट दिस मेथड। ओके, तो ऑल ऑफ यू डूइंग question number 5, 6, 7 in a notebook very nicely and neatly. If any confusion, then give me message. Over.